क्या मिटने वाला है वर्ल्ड मैप से पाकिस्तान का अस्तित्व? आखिर क्यों उठ रहे हैं उसके सर्वाइवल को लेकर कई सारे सवाल? क्या इतिहास के पन्नों के बीच कहीं दफन हो जाएगा पाकिस्तान भी? किस हद तक मजबूर है यहाँ के लोग अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए? आइए समझते हैं पाकिस्तान के द्वारा की गई उन गलतियों को जो उसे किसी भी वक्त डुबाने को तैयार बैठी है। कहानी शुरू होती है 1947 से, जब इंडिया को ब्रिटिशर्स से फ्रीडम मिली थी और पाकिस्तान ने खुद को इंडिया से अलग करके एक नई कंट्री के रूप में फॉर्म किया था। दोनों कंट्रीज ने साथ में डेवलपमेंट शुरू किया, नई नई पॉलिसी शुरू की, कॉन्स्टिट्यूशन बनाए और अपनी जरूरत के हिसाब से उसमें कई सारे बदलाव भी किए। तो फिर कैसे जहां इंडिया पूरे वर्ल्ड मैप पर एक प्रोग्रेसिव कंट्री के रूप में बनकर सामने आ रहा है, वहीं हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान आए दिन कर्ज में डूबता जा रहा था। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह थी पाकिस्तान गवर्नमेंट के द्वारा अपनाई गई गलत पॉलिसीज, उनके द्वारा उठाए गए कुछ गलत कदम। तो अब इसके बारे में हम आपको जरा डिटेल में बता ही देते हैं। पाकिस्तान की पहली सबसे बड़ी गलती थी मिलिट्री ओवर सोसाइटी। यहाँ के लगभग आधे से ज्यादा पॉपुलेशन पर पाकिस्तान की मिलिट्री का कंट्रोल है। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान की मिलिट्री वहाँ के एक दो नहीं बल्कि 45 से भी कहीं ज्यादा कमर्शियल एंटिटीज का मालिकाना हक रखती है। तो आप ये कह सकते हैं कि यहाँ की मिलिट्रीज पाकिस्तान की सबसे पावरफुल बॉडीज है, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर से भी कहीं ज्यादा। लेकिन इस पावर शिफ्टिंग की शुरुआत हुई फर्स्ट कश्मीर वार से, जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच हुआ था, जिसके बाद पाकिस्तान इंडिया से इतना डर गया कि अपनी मिलिट्री पर कुल बजट का लगभग 65 से 70% खर्च करने लगा। अब इसका अंजाम ये हुआ कि यहाँ की मिलिट्री ज्यादा पावरफुल हुई, और जब एक बार मिलिट्री पावरफुल हुई तो मिलिट्री ने अपनी हुकूमत शुरू कर दी, जिसके कॉन्सिक्वेंसेस आज पाकिस्तान भुगत रहा है। और इसमें और इजाफा हुआ जब 1954 में पहली बार डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी का इस्तेमाल किया गया। दरअसल डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी रोम का एक पुराना लॉ है, जिसके अंतर्गत एडमिनिस्ट्रेशन को एक स्पेशल पावर मिलती है, जिसमें वो नीड के अकॉर्डिंग लॉ को मॉडिफाई या चेंज कर सकते हैं। कई बार ये कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट भी होता है। इसे आप इमरजेंसी की तरह समझ सकते हैं, जिसमें सिचुएशन कंट्रोल के बाद पावर वापस इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास शिफ्ट हो जाती है। तब के गवर्नर जनरल ने पाकिस्तान के पार्लियामेंट को ही डिसॉल्व कर दिया। उनका ये मानना था कि पार्लियामेंट के द्वारा पाकिस्तान सिटीजन्स का सही रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पा रहा था। हालांकि हाई कोर्ट के द्वारा इनके इस डिसीजन को ऑब्जेक्ट करने की कोशिश भी की गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे सही बताते हुए गवर्नर जनरल को सपोर्ट किया, जिसके बाद यहाँ की मिलिट्री के द्वारा डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी का इस्तेमाल कई बार किया गया। और इसी वजह से पाकिस्तान ने पूरे 32 साल मिलिट्री रूल में बिताए। हालांकि 2009 में इस पर रोक लगाई गई, लेकिन तब तक वर्ल्ड मैप पर कई कंट्रीज पाकिस्तान से कहीं आगे निकल चुकी थी और पाकिस्तान में पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी इस देश का एक अभिन्न अंग बन चुका था। नंबर 2, वन यूनिट पॉलिटिक्स एंड डिवीजन ऑफ पाकिस्तान। 1955 में वन नेशन वन रूल के अंतर्गत आज के बांग्लादेश को छोड़कर बाकी सभी प्रोविंसेस को मिलाकर एक एंटिटी बनाई गई। ऐसा करने के पीछे की वजह थी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, अच्छा डेवलपमेंट। बट हुआ इसका जस्ट उल्टा। सिर्फ सिलेक्टेड जगहों पर ही डेवलपमेंट किए गए, रिमोट एरियाज को कंप्लीटली इग्नोर किया गया। इतना ही नहीं, पाकिस्तान की कैपिटल कराची जो सिंध में था, वो 1960 के आसपास बदलकर इस्लामाबाद कर दिया गया। ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को अपने देश में सेकेंड ऑप्शन के तौर पर ट्रीटमेंट दी जा रही थी, जिसके बाद यहाँ पर तरह तरह के विरोध शुरू हुए।